सीजीआई खन्ना का मोदी सरकार पर भयंकर एक्शन, कर दिया है नोटिस जारी। जी हाँ, वीडियो में बहुत कुछ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आखिर क्या वजह है, क्या विषय है जिसको लेकर सीजीआई खन्ना यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज ने मोदी सरकार को क्या नोटिस जारी किया है। आपको लास्ट तक बने रहना पूरा देखने के लिए। सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सबका वेलकम, स्वागत। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हाथों को मजबूत करें और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को शेयर करते रहें। तो आप लोग देख रहे हैं देश में चुनावी माहौल है। अभी महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव हुए। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की शानदार जीत हुई। इधर आप देखेंगे झारखंड में जो हेमंत सोरेन हैं उनकी बहुत शानदार वहाँ पर जीत हुई है। यानी कि दोनों ही जो बड़े जो राजनीतिक दल इनको कहेंगे कि दो बड़ी जो पार्टियां हैं, जो भाजपा गठबंधन और एक कांग्रेस गठबंधन, दोनों को एक एक राज्य मिला। इधर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, तो वहाँ पर 7 जो हैं भाजपा के खाते में और 2 जो हैं वो अदर्स के खाते में, यानी कि विपक्ष के खाते में सीटें गई हैं। तो ये पूरा चुनावी विश्लेषण, जो चुनाव आजकल जो चल रहा है, चुनाव जो हुआ है अभी लेटेस्ट, अभी एक दिन पहले। इसके अलावा बात करेंगे सीजीआई खन्ना जब से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं तब से लगातार वो फैसले पे फैसले दिए जा रहे हैं। कभी वो डीवाई चंद्रचूड़ जो पुराने चीफ जस्टिस थे उनकी व्यवस्थाओं को पलटते हैं, कभी सीधे सीधे जो मोदी सरकार है उनको नोटिस जारी कर देते हैं। तो ये माना जा रहा है, देखा जा रहा है कि उनके जो फैसले हैं बहुत ही न्यायप्रिय हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार उनके फैसले हैं। और उनके फैसले जो हैं यकीनन मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी उनको सीजीआई बने कुछ ही दिन हुए हैं और उन्होंने लगातार इस तरीके से जो फैसले दिए हैं, कितनी बार उन्होंने मोदी सरकार को तलब कर लिया, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि आखिर उनका 6 महीने का जो कार्यकाल है वो किस तरीके का रहता है। लेकिन यकीन जानिए उनका कार्यकाल जो भी होगा, फैसले उनके बहुत अच्छे, बहुत न्यायप्रिय होंगे। जैसा कि शुरुआती दिनों में रुझान, उनका जो फैसले का रुझान आया है वो यही है। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो ताज़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। उस याचिका में भारत सरकार को नोटिस जारी हुआ, भारत सरकार को तलब कर लिया गया, नोटिस जारी हुआ। मामला ये है कि एक व्यक्ति हैं निश्चय चौधरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल लगाई है। और पीआईएल जो उनकी है वो बैंक द्वारा जो कर्ज वसूली होती है, जो उसके न्यायाधिकरण होते हैं जिनको कि डीआरटी कहते हैं, तो डीआरटी को लेकर के इन्होंने जो है जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। और इस जनहित याचिका की जो सुनवाई कर रहे हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई संजीव खन्ना व जस्टिस संजय कुमार, 2 जस्टिस की बेंच है। सीजीआई खुद इस बेंच में शामिल हैं, इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि याचिका जो लगाई है वो भारत सरकार के जो विषय है बैंक वसूली का, उसको लेकर के लगाई है और इसकी सुनवाई जो है सीजीआई कर रहे हैं। तो इस पूरी याचिका में जो मैं आपको बता दूं, केवी सुंदर राजन और सुदर्शन राजन एडवोकेट की तरफ से इस याचिका को निश्चय चौधरी ने लगाया है। दोनों एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की और ज़ोरदार बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हुआ यह है कि पूरे देश में डीआरटी न्यायाधिकरण कर्ज वसूली जिसको कहते हैं, 39 पूरे देश में हैं ये डीआरटी। इनको जो पावर है वो न्यायाधीशों की पावर इनको होती है और ये हाई कोर्ट्स लेवल पर इनका होता है डीआरटी कोर्ट्स का गठन। तो 39 ये हैं और इनमें से 1/3 जो हैं वो खाली हैं। 1/3 कोर्ट्स जो हैं डीआरटी की वो पूरे देश में खाली हैं। निश्चय चौधरी ने अपनी जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े पेश किए हैं वो आंकड़े जो हैं उन आंकड़ों के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि 1/3 खाली हैं। पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है, इसलिए ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जब उन डीआरटी जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी होने चाहिए, जब वे ही नहीं हैं तो काम कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि काम नहीं कर पा रहे हैं। डीआरटी के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको न्यायाधीश की शक्तियाँ मिलती हैं। अधिकारियों की कमी की वजह से ऋण की वसूली नहीं हो पा रही है। जो बैंक और जो वित्तीय संस्थान होते हैं जो किसी व्यक्ति को ऋण देते हैं उसकी वसूली नहीं हो पाती है, तो फिर डीआरटी के जरिए उस ऋण की वसूली की जाती है। तो जब डीआरटी में 1/3 जो चीज़ें हैं, जो पोस्ट हैं, जो कुर्सियां हैं वो खाली हैं, तो उसकी वसूली भी बहुत कम जो स्पीड है उससे हो पा रही है। डीआरटी की स्थापना बैंकों, वित्तीय संस्थानों की बकाया राशि को वसूलने के लिए 1933 के तहत जो है इसकी की गई। याचिका में कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 तक 11 डीआरटी बिना पीठासीन अधिकारियों के चल रहे हैं।
समय पर वसूली नहीं हो पा रही है और सबसे बड़ी बात है कि त्वरित न्याय जो है वो नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं, त्वरित न्याय जो होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि जो फंडामेंटल आपके राइट्स हैं, मूलभूत जो अधिकार आपके दिए भारतीय संविधान ने, वहाँ सबसे बड़ा जो अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 में त्वरित न्याय को भी शामिल किया गया, यानी कि आपको जल्दी न्याय मिले, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है जीवन जीने के अधिकार के तहत। तो उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, त्वरित न्याय भी आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार को रिक्तियाँ जो है वो पूरी करने का निर्देश दिया जाए, ऐसी इस याचिका में मांग की गई और ये कहा गया कि समय समय पर इन रिक्तियों को अपने आप ही केंद्र की सरकार पूरा करे, इसके लिए किसी को कोर्ट ना आना पड़े, ये भी कहा गया इस याचिका में। तो फिलहाल आप देखिए कि जस्टिस क्या सीजीआई कहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे जस्टिस संजय कुमार इस पूरी याचिका को सुन रहे हैं। सीजीआई इस याचिका में खुद जो हैं दूसरे 2 जस्टिस की बेंच है, तो एक जज इसमें सीजीआई भी हैं। भारत की मोदी सरकार जो है उनके खिलाफ इस याचिका को लाया गया है, उनको निर्देश देने की बात की गई है, डीआरटी से वसूली नहीं हो पा रही है, ऐसा मुद्दा जो है इस याचिका के जरिए सामने लाया गया है। और इस मामले में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस की जो बेंच इसको सुन रही है, उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की फजीहत, जो काम मोदी सरकार को स्वयं से करना चाहिए उस काम को करने के लिए पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सीजीआई उस याचिका को सुन रहे हैं, जबकि ये काम सरकार का है। सरकार को इन जो भी 11 डीआरटी खाली पड़े हैं, इनकी नियुक्तियां अपने स्तर से खुद से ही कर देनी चाहिए। इसके लिए किसी सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार अपना काम किस तरीके से कर रही है आप लोग देख रहे हैं। इसके लिए 11 डीआरटी खाली पड़े हुए हैं, इसके लिए एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है कि साहब इनको आदेश करिए कि इन जो रिक्तियां हैं इनको भर दें, जिससे कि वित्तीय और बैंकों की जो ऋण संबंधी जो समस्याएं हैं, जो बहुत स्लो सिस्टम चल रहा है, वो थोड़ा सा तेज हो पाए और बैंक अपना जो कर्ज देती हैं उसको जल्दी से वसूल पाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश जारी कर दिया है। बाकी जो भी और नया अपडेट होगा इसमें आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।